जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सबको एक और नई वीडियो में। यदि आप भी 14 फरवरी को बिहार विद्यालय समिति की ओर से कक्षा 10वीं की वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप सभी छात्रों को मैथ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं। यदि आप सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद कर लेते हैं तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में परीक्षा देने में, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पेपर लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए आप सभी छात्र वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप भी हमारे टेलीग्राम चैनल में अब तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जाकर देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाकर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको परीक्षा का आंसर की टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो जल्द से जाइए, सभी छात्र टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। चलिए जी, अब प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न ध्यान से देखिएगा। एक नया प्रश्न कहता है, यदि किसी उद्दग्र खंभे की ऊंचाई तथा भूमि पर छाया की लंबाई समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। कोई उद्दग्र खंभा है, मान लीजिए भी एक खंभा है, और भूमि पर यहाँ पर एक भूमि मान लीजिए जिसकी छाया की लंबाई समान है, सी हो गया। तो समान है तो 45 डिग्री है, तो राइट है 45 डिग्री बनेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, एंगल जो होगा 45 डिग्री का बनेगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिए क्या मिलेगा जी, 45 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, यदि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण हो कि साइन ए बराबर कॉस बी, तब ए प्लस बी का मान होगा। यह प्रश्न 2 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। प्रश्न कहता है साइन ए बराबर कॉस बी, तो हम साइन ए को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस ए लिख सकते हैं जी। देखिए तो क्योंकि फिर से करेंगे तो साइन ए आ जाएगा, 100% साइन ए आ जाएगा, बराबर कॉस बी लिख सकते हैं। तो कॉस हम कटा देंगे। अब क्या होगा, 90 बराबर यहाँ पर बी प्लस ए हो जाएगा, बी प्लस ए 100% हो जाएगा। अब लिख देंगे इसलिए ए प्लस बी बराबर एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का आएगा। क्या आएगा जी, 90 डिग्री आएगा। ऑप्शन नंबर कितना में है जी, ऑप्शन नंबर राइट आंसर सी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है जी, 3 नंबर प्रश्न कहता है, बिंदु 4,-1 और 2,3 के बीच की दूरी है। दूरी सूत्र पर आपको बैठाना है। तो मैं दूरी सूत्र लिख देता हूँ। क्या होता है, दूरी सूत्र होता है अंडर रूट, दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है जी। आप लोग याद रखिएगा, यही दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है। इसका आप लोग बैठाइएगा तो इसका आंसर जो मिलेगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी मिलेगा। क्या मिलेगा, 2√5 मिलेगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो बेलन का आयतनों का अनुपात क्या मिलेगा जी, 100%। ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। क्या मिलेगा, 5:12 मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, याद रखेगा। अब फाइनली 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है जी, 5 नंबर प्रश्न कहता है, यदि 1,4,5,5 तथा 12 का माध्य 7 दे दिया है, माध्य यानी औसत 7 दे दिया, तो हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, पहले औसत निकालने के लिए जितना हमारा मान दिया होता है सबको जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो 1 + 4 + x + 5 + 12 बटा सबको जोड़ के भाग देते हैं। 1 2 3 4 5 है, तो 5 लिख देंगे, बराबर माध्य 7 दिया है तो हम गुणा करेंगे। तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा 13, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर कहता है, 6 नंबर प्रश्न कहता है, 21 18 15 का कौन सा पद शून्य है। यानी ए बराबर 21 दे दिया है, डी बराबर क्या दिया है 18 - 21, तो -3 हो जाएगा, एन बराबर 0 दे दिया है। तो आप लोग इसका मान निकालिए तो क्या मिलेगा जी, ऑप्शन नंबर करेक्ट सी मिलेगा, 8वां पद, याद रखिएगा। अब प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है, प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। प्रथम पाद से हमें कोई मतलब नहीं है, प्रथम द्वितीय तृतीय कुछ भी कहा, हमें इस पर ध्यान नहीं देना है जी, हमें यहाँ पर ध्यान देना है। प्रश्न कहता है, यहाँ से हमको मान लीजिए प्रश्न पड़ा है, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी कहलाती है। देखिए, एक्स अक्ष से माने इससे दूरी, तो एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, वाई निर्देशांक को हम कोटि भी कहते हैं या वाई नियामक भी कहते हैं। तो इसका ऐसा क्या होगा, कोटि ना होगा। और यदि पूछो वाई अक्ष से दूरी, तो वाई अक्ष से एक्स में चला जाएगा तो भुज हो जाएगा। तो इसमें हमें एक्स अक्ष से पूछा है तो एक्स अक्ष से कोटि होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा जी। अब प्रश्न 8वां प्रश्न क्या कहता है, 8वां प्रश्न कहता है, बहुपद 2 - x² + 1, तो ये होगा -x² हो जाएगा। यहाँ पे x ना होगा, यहाँ पर +x होगा, -x² + x + 2 हो जाएगा,
+2 हो जाएगा और +2 इतना हमारा हो जाएगा। और हमें मान निकालना है शून्यकों का गुणनफल C/A होता है, तो C का मान 2 है तो 2/-1 हो जाएगा, तो -2 आंसर मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर मिलेगा, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब फाइनली 9 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है जी, 9वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में, कौन सा समांतर श्रेणी में है जी। यह सबसे आसान प्रश्न है जी। प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। यह क्लास 10th का NCERT मैथ का सबसे आसान ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये। समांतर श्रेणी यानी AP आपको पहचानना है, AP पहचानना है जी। तो क्या होगा, AP पहचानने के लिए क्या होता है, आपको AP पहचानने के लिए जैसे D का मान निकालता है, D का मान समान आना चाहिए। तो ये तो आएगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि √2 होगा और इसका तुलेंगे तो 2√2 हो जाएगा, इसका तुलेंगे तो 18 का तुलेंगे तो 3√2 हो जाएगा, 32 का तुलेंगे तो 4√2 हो जाएगा। और आप लोग डी का मान निकालेंगे तो समान आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर मिलेगा। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में बहुपद नहीं है तो मैं आपको बताऊं, बहुपद में x कभी भी रूट में नहीं होता है, x कभी भी माइनस में नहीं होता है, x कभी भी दशमलव में नहीं होता है जी, x कभी दशमलव में नहीं होता है, और बाटा में भी x नहीं होता है। देखिए तो इसमें यह तो x 3 रूट में, x रूट से बाहर है, इसलिए यह बहुपद होगा। और यह x बाटा में, ये 3 बाटा में अंक अचर पद बाटा में, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, केवल x बाटा में नहीं होना चाहिए। तो x क्या है, x बाटा में नहीं है तो यह भी हो जाएगा और यह भी हो जाएगा, यहाँ नहीं होगा क्योंकि यह बाटा में x, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्योंकि पूछा है कौन बहुपद नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखेगा जी, ऑप्शन नंबर डी मिलेगा। सभी छात्र जाइए, सभी VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद कर लीजिएगा। सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो 14 फरवरी आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो जल्द से ये सभी छात्र एक एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद कर लीजिए। और यदि आपको इसका PDF चाहिए ना, क्या चाहिए, PDF चाहिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप सभी छात्र इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जल्द से ये सभी छात्र इसका PDF भी डाउनलोड कर लीजिए।